फ्रेंड्स, वेलकम टू मैथमेटिक क्लासेस। दिस इज योर टीचर रवि मिश्रा। और जैसा कि हम लोगों ने एक क्लास को स्टार्ट किया था जिसमें हम लोगों ने देखा था कि इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन के बेसिक्स क्या होते हैं, उसी पार्ट का ये पार्ट सेकंड है, या यूं कहूं कि ये भी जो है कंप्लीट ट्रिग्नोमेट्री का ही पार्ट है। तो इस वाले पार्ट में बेसिकली हम लोग देखेंगे कि कुछ और फार्मूले, कुछ और बेसिक आइडेंटिटीज फॉर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन किस तरीके से वर्क करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज के पार्ट को। आई होप आपने वो फर्स्ट वाला पार्ट देख लिया होगा। जिन्होंने वो पार्ट फर्स्ट नहीं देखा है प्लीज वो उस पार्ट को पहले देखें, तभी उन्हें यह पार्ट अच्छे से समझ में आएगा। क्योंकि ये पार्ट जो है बेसिक का ही पार्ट है, बट अगर आपने उस पार्ट को नहीं देखा है जो पिछला मैंने बनाया था, तो उसे आप प्लीज जो है आई बटन पे क्लिक करके आप देख सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज के पार्ट को। जैसा कि मैंने बात किया कि हमें कुछ फार्मूलों को यहाँ पे सीखना होगा, तो सबसे पहला जो यहाँ पे बेसिक फार्मूला है, या यूं कहूं कि आइडेंटिटीज हैं, तो बात करते हैं आज हम लोग प्रॉपर्टीज की। तो जिसमें हमारे पास वेरी फर्स्ट जो प्रॉपर्टी है वह है साइन इनवर्स 1/x इज इक्वल टू कोसेक इनवर्स x। और जहां पे इसकी कंडीशन भी दी गई है कि x जो है वो ग्रेटर और इक्वल टू 1, या फिर x जो है लेस और इक्वल टू -1। तो ये सिर्फ सिंपल सी जो है कंडीशन है जो इसके डोमेन को ही दिखाएगी, यानी कि इस पर्टिकुलर के भीतर ही ये फंक्शन की जो आइडेंटिटी है वो डिफाइंड होगी। इसके बाहर या इसके जो है बियॉन्ड आप इस चीज को कंसीडर नहीं करोगे। सेकेंड वाली जो प्रॉपर्टी है वह है cos इनवर्स 1/x इज इक्वल टू sec इनवर्स x। और कुछ सेम इसका भी है कि x ग्रेटर और इक्वल टू 1 और x लेस और इक्वल टू -1। अच्छा, एक बात और इसमें आप ये ध्यान रखिएगा कि इस वाले पार्ट को कुछ इस तरीके से भी हम कंसीडर कर सकते हैं कि cos इनवर्स x इज इक्वल टू sec इनवर्स 1/x। यानी आप जो सेकेंड वाला पार्ट है उससे आप कुछ इस तरीके, जो ये पार्ट आप यहाँ देख रहे हो उस वाले पार्ट को वी कैन राइट इन द फॉर्म ऑफ दिस। एंड थर्ड इज कि tan इनवर्स 1/x इज इक्वल टू cot इनवर्स x। तो इस वाले के लिए आप देख सकते हो कि x जो है 0 से बड़ा होना चाहिए। अब इन तीन प्रॉपर्टीज के बिहाफ पे हम लोग बात करेंगे कि इनका प्रूविंग जो है कैसे होगी। तो मैं किसी एक को यहाँ पे प्रूव कर दे रहा हूँ, बाकी के आप जो है खुद उसी तरीके से जो है प्रूव कर सकते हो, कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है। तो मैं प्रूव करता हूँ। मान लीजिए कि मैं कॉस वाले को प्रूव कर दिया मैंने, तो प्रूफ आप देखो इसका। जैसे कि कॉस इनवर्स 1/x को मुझे प्रूव करना है कि ये सेक इनवर्स x होगा। तो उस केस में आप क्या कर सकते हो, आप कंसीडर जो है करोगे cos इनवर्स 1/x को आपने अदर फंक्शन y कंसीडर कर लिया। तो उस केस में 1/x इज इक्वल टू वी कैन राइट cos y। रीजन ये है कि cos ये यहाँ पे इनवर्स है, तो इस साइड अगर ये ट्रांसफर होता है तो आप कहोगे क्या आ जाएगा cos y। ठीक है, अगर आप 1/x को x करते यानी इसको आपने रेसिप्रोकल किया है, तो इस वाले को भी आप रेसिप्रोकल करोगे, तो इसके नीचे 1 है तो 1/cos y करेंगे तो पाएंगे sec y। और इसके बाद आप देख सकते हो कि ये पार्ट अगर sec इधर ट्रांसफर होगा तो ये बन जाएगा sec इनवर्स x इज इक्वल टू y। और यहां से वी कैन राइट sec इनवर्स x इज इक्वल टू y जो मैंने कंसीडर किया था यहाँ पे cos इनवर्स x, cos इनवर्स 1/x, तो ये हो गया cos इनवर्स 1/x। तो इस तरीके से वी हैव टू प्रूव द वैल्यू ऑफ cos इनवर्स 1/x इज इक्वल टू cos sec इनवर्स x। तो आई होप आप ये बात अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। किसी भी टाइप की अगर आपको प्रॉब्लम आती है आप यू कैन कमेंट इन द कमेंट सेक्शन, और मैं कोशिश करूंगा कि आपकी पूरी जो है प्रॉब्लम को मैं वहां पर सॉल्व कर पाऊं। देखते हैं कुछ और आइडेंटिटीज को और जानते हैं कि कैसे वो वर्क करते हैं। जो रेस्ट ऑफ द टू आइडेंटिटीज थी, या मतलब जो प्रॉपर्टीज थी, उन्हें आप अपने से जो है प्रूव कर सकते हो सेम तरीके से जैसे मैंने कॉस को प्रूव किया है।
अब आप यहाँ पर ध्यान से इस बात को समझो, नेक्स्ट वाला पार्ट जो है कि अगर मैं कहता हूं कि साइन इनवर्स, ये नेक्स्ट जो है प्रॉपर्टी है, साइन इनवर्स माइनस एक्स की वैल्यू क्या होगी, तो इसकी वैल्यू होती है माइनस टाइम्स साइन इनवर्स एक्स, और ये अपने डोमेन में ही डिफाइंड होगा, x बिलोंग्स टू -1 to 1 क्लोज इंटरवल। ठीक है, तो क्वेश्चन आपके जब एग्जाम में आएगा, चाहे वो बोर्ड में हो या फिर कॉम्पिटिशन में हो, तो जब भी आपको क्वेश्चन पुटअप किया जाएगा और इस तरह की इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की जो आइडेंटिटीज है यानी प्रॉपर्टीज है, वो अगर उसमें इंक्लूड होती है तो ऑटोमेटिक आप कंसीडर करके चल सकते हो कि वो डोमेन में ही डिफाइंड है। अगर वो ऐसा नहीं रहेगा तो फंक्शन अनडिफाइंड हो जाएगा और ऐसा क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा ही नहीं। ठीक है, तो इसके बाद कुछ और जो है आइडेंटिटीज को देखते हैं, जैसे कि tan इनवर्स माइनस एक्स इज इक्वल टू, वी कैन राइट माइनस tan इनवर्स एक्स, और सेम अप्रोच से इसका भी जो रेंज है, जो डोमेन है, वो x बिलोंग्स टू रियल नंबर हो जाएगा। उसके बाद इस वाले फॉर्म का आप देख सकते हो कोसेक इनवर्स माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस टाइम्स कोसेक इनवर्स एक्स, एंड वेयर वी कैन राइट मॉड एक्स ग्रेटर और इक्वल टू 1, जो कि सेम बता रहा है कि r माइनस ओपन इंटरवल -1 to 1, तो आप इसको जो है अपने से समझ सकते हो। अब मैं छोटा सा प्रूफ यहाँ पे दिखा रहा हूँ कि कैसे इसको प्रूव करना है, किसी को भी आप किसी एक को आप यहाँ से प्रूव कर सकते हो। लाइक मैंने साइन इनवर्स माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस साइन इनवर्स एक्स को मैं अगर प्रूव करना चाहूँ, देन वी कैन राइट साइन इनवर्स माइनस एक्स इज इक्वल टू वाई। अगर इस फंक्शन को मैंने वाई कंसीडर किया, देन वी कैन सी दिस, हम यहाँ पर देख सकते हैं कि ये साइन वाई हो जाएगा माइनस एक्स की वैल्यू, तो ये जो यहाँ पे साइन इनवर्स है इस साइड जब यहाँ पे जाएगा तो वो हो जाएगा साइन वाई। और फिर यहाँ से आप देख सकते हो कि अगर मैं एक्स को कुछ इस तरीके से लिखूं कि साइन वाई, ये माइनस यहाँ पे मैं इंक्लूड कर सकता हूँ, और कुछ इस वाले पार्ट को वी कैन राइट साइन माइनस वाई, क्योंकि देखो माइनस साइन वाई यहाँ से बन रहा है और माइनस साइन वाई को मैं साइन माइनस वाई लिख सकता हूँ। क्लास 11th में हम लोगों ने ये पार्ट सीखा था कि साइन माइनस वाई इज इक्वल टू माइनस साइन वाई होता है। अब फिर से अगर मैं इस साइन को वापस से मैं इधर ट्रांसफर कर दूं, लाइक मेरे बताने का मतलब ये है कि मैं फिर से करूंगा तो यहाँ से हो जाएगा साइन इनवर्स एक्स और इस साइड से बचेगा माइनस वाई। तो आई होप आप ये बात यहाँ तक समझ रहे होगे। फिर आप देख सकते हो कि साइन इनवर्स x इज इक्वल टू माइनस वाई, वाई मैंने कंसीडर किया था साइन इनवर्स माइनस एक्स, तो मैं इसको लिख सकता हूँ साइन इनवर्स माइनस एक्स। अब ये जो माइनस वाला पार्ट है उसे मैं इधर ट्रांसफर कर दूंगा, तो फाइनली वी गेट द वैल्यूज, तो जस्ट अ मिनट। यहाँ पे आप यहाँ से देख सकते हो कि जब आपने इसको किया तो आपको फिर से ये पार्ट जो है, अगर आपने माइनस उस साइड ट्रांसफर किया तो साइन इनवर्स माइनस एक्स की वैल्यू माइनस ट्रांसफर करने के बाद माइनस साइन इनवर्स एक्स हो जाएगा, और जो कि ऑब्वियस सी बात है अपने डोमेन में होगा। तो आई होप आप यहाँ तक की बातों से रिलेट कर पा रहे होंगे। देखते हैं कुछ और आइडेंटिटीज को और जानते हैं कि वो कैसे वर्क करते हैं। तो यहाँ तक की बातों को आपने अच्छे तरीके से समझ लिया होगा आई होप। अब इसके बाद कुछ और जो है चीजों को हम लोग समझते हैं, कुछ और जो प्रॉपर्टीज हैं। तो थर्ड जो इसका सेट है, ये सारे जो प्रॉपर्टीज मैं पढ़ा रहा हूँ वो एनसीईआरटी के अंदर ही है, सीबीएसई एनसीईआरटी, और ये आईसीएसई में भी काम करेगा, और अगर ये बेसिक है तो कॉम्पिटिशन में भी वर्क करेगा। विदाउट बेसिक आप कॉम्पिटिशन को क्रैक नहीं कर सकते। इसके बाद कुछ और फंक्शन, जैसे कि मैंने लिखा कॉस इनवर्स माइनस एक्स, तो कॉस इनवर्स माइनस एक्स की वैल्यू होती है पाई माइनस में कॉस इनवर्स एक्स। ठीक है, और ये भी अपने डोमेन में ही डिफाइंड है, x बिलोंग्स टू -1 to 1 ओपन इंटरवल, और इसका रेंज जो होता है कॉस इनवर्स का 0 to पाई क्लोज इंटरवल, और -1 to 1 यहाँ पे जो है क्लोज इंटरवल है, ये ध्यान रखिएगा। उसके बाद कुछ और चीजें, जैसे यहाँ पे कोसेक हो गया, अब मैं लिख सकता हूँ कि सेक इनवर्स माइनस एक्स इज इक्वल टू पाई माइनस में सेक इनवर्स एक्स। सेम वैसे ही है कि इसके डोमेन में मतलब होना चाहिए, तो मॉड एक्स ग्रेटर और इक्वल टू 1। फाइनली एक और जो आइडेंटिटी थी
कॉट इनवर्स माइनस एक्स इज इक्वल टू, वी कैन राइट पाई माइनस में कॉट इनवर्स एक्स, ऑल्सो एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर फॉर कॉट इनवर्स, क्योंकि डोमेन होता है कॉट इनवर्स का रियल नंबर। इनमें से मैं किसी एक को जो है प्रूव कर दे रहा हूँ। लाइक मैं फर्स्ट वाले को अगर प्रूव करता हूँ, अगर मैं फर्स्ट वाले को प्रूव करूं कि कॉस इनवर्स माइनस एक्स इज इक्वल टू पाई माइनस में कॉस इनवर्स एक्स, तो सबसे पहले मैं इस वाले को y कंसीडर करूंगा, और y कंसीडर जो है करते ही ये पार्ट जो है कॉस वाला, ये जो है चला जाएगा यहां से, आपका ये हो जाएगा कुछ ऐसे, माइनस एक्स इज इक्वल टू कॉस वाई, ठीक है। और यहां से अगर मैं लिखूं तो ये माइनस कॉस वाई होगा। अगर आपने क्लास 11th में फॉर्मूला वाली जो पार्ट है उसको बहुत अच्छे तरीके से पढ़ा होगा तो आपको पता होगा कि मैं माइनस डायरेक्ट यहाँ पे इंक्लूड नहीं कर सकता, है ना। रीजन क्या होता है कि कॉस माइनस वाई कॉस वाई होता है, माइनस कॉस वाई नहीं होता, तो इसलिए इसको कुछ इस तरीके से दिखाने के लिए मैं लिखूंगा कॉस पाई माइनस वाई। तो कॉस पाई माइनस वाई जो है सेकेंड वाले क्वाड्रेंट में चला जाएगा, प्लस कॉस पाई माइनस वाई की वैल्यू होती है माइनस कॉस वाई। इन क्लास 11 वी हैव रेड, हमने इसको पढ़ा है, और यहां से हम देख सकते हैं। और साथ में देखो पाई माइनस वाई ही क्यों किया गया, मतलब मैं थर्ड में भी जो है जा सकता था जहां पे कॉस की वैल्यू निगेटिव होती है। रीजन ये होता है कि जो कॉस इनवर्स का रेंज है वो आपका बिलोंग करता है 0 टू पाई। तो इस केस में अगर आप पाई के बियॉन्ड जाते हो तो इसके रेंज में नहीं आएगा, तो इसलिए इसको हम लोग इसके रेंज में रखते हैं, और निगेटिव भी चाहिए तो सेकेंड क्वाड्रेंट इसका बेस्ट पार्ट होगा। फिर मैं इस जो कॉस है इसको मैं अगर फिर से यहाँ पे ट्रांसफर करूं, देन वी गेट कॉस इनवर्स एक्स इज इक्वल टू पाई माइनस वाई, एंड माइनस फिर से आप y को जब आप जो आपने y कंसीडर किया था यहाँ पे उसको आप यहाँ पे पुट करोगे तो आपको डायरेक्ट इसका आंसर जो है मिल जाएगा। मैं बता रहा हूँ जैसे कि आपने किया, तो ये पार्ट आपका जो बना था cos इनवर्स x और यहाँ पे था पाई माइनस वाई, तो जैसे ही आपने इसको कंसीडर किया तो आपको ये मिल जाएगा cos इनवर्स x पाई माइनस में, और ये पार्ट जो आपने y माना था यहाँ पे आपको याद होगा कि y आपने माना था cos इनवर्स माइनस x, तो इस वाले पार्ट को मैं इधर लिखता हूं तो मैं पाऊंगा cos इनवर्स माइनस x इज इक्वल टू पाई माइनस में cos इनवर्स x। तो आई होप आप यहां तक की प्रूविंग समझ गए होंगे, और यही मुझे यहां से प्रूव्ड करना था, ठीक है। तो यहां तक की जो है प्रूविंग के बाद भी क्या हम लोग नेक्स्ट वाले पे मूव करते हैं और देखते हैं कि क्या और इसके एस्पेक्ट हो सकते हैं। तो देखो कुछ और जो है पार्ट जो कि हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। अच्छा, रेस्ट ऑफ जो थे दो पार्ट इसमें सेक इनवर्स माइनस एक्स इज इक्वल टू पाई माइनस में सेक इनवर्स एक्स, या फिर कॉट इनवर्स माइनस एक्स इज इक्वल टू पाई माइनस में कॉट इनवर्स एक्स, उसको आप सेम अप्रोच से प्रूव कर सकते हो, कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है। फिर भी अगर आपको किसी भी टाइप की प्रॉब्लम होती है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो। फर्स्ट वाला पार्ट, इसमें नेक्स्ट वाली जो आइडेंटिटीज है जो सेट है, इसमें फर्स्ट है पार्ट कि साइन इनवर्स, बहुत इंपॉर्टेंट ये पार्ट है, ध्यान से समझिएगा। साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स की वैल्यू होती है पाई बाई 2, और ये ऑब्वियस सी बात है, हम बात कर रहे हैं किसमें, इसके रेंज में ही जो है बात कर रहे हैं, ठीक है। इसके डोमेन में ही हम लोग बात कर रहे हैं, और जो आउटपुट है इसका उसके रेंज में ही आएगा। तो हम लिख सकते हैं x बिलोंग्स टू -1 to 1, ठीक है। और इसके दो पार्ट और होते हैं जिन्हें हमें समझना पड़ेगा। दो पार्ट हैं इसके, tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x की वैल्यू भी जो है पाई बाई 2 ही आती है, और ये भी अपने डोमेन में ही है, विच इज x बिलोंग्स टू रियल नंबर, r का मतलब यहाँ पे रियल नंबर है। तीसरे वाले पार्ट को देखें तो वो होता है सेक इनवर्स x प्लस कोसेक इनवर्स x की वैल्यू भी जो है पाई बाई 2 ही होती है, और यहाँ पे भी हम रेंज जो डोमेन है इसका मॉड x ग्रेटर और इक्वल टू 1। देखो इसका मतलब क्या, मॉड x ग्रेटर और इक्वल टू 1 का मतलब कि r माइनस ओपन इंटरवल -1 to 1,
जो इसका एक्चुअल में सेक और कोसेक का जो है डोमेन होता है। तो बहुत बड़ा इश्यू नहीं है, आप समझ रहे होगे। अगर आपको डोमेन याद होगा तो मैंने पिछले वाले पार्ट फर्स्ट में जो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का उसमें मैंने ये बात सिखाई भी थी, जिसमें मैंने प्रिंसिपल वैल्यू को बताया था। अब मैं किसी एक को इसमें प्रूव करता हूँ, देखो कैसे इसका प्रूव होंगी। किसी भी एक को आप प्रूव कर सकते हो, बाकी जो रेस्ट ऑफ टू होंगे वो सेम अप्रोच से प्रूव होगा। तो मैंने कंसीडर किया लाइक कि लेट साइन इनवर्स, मैं फर्स्ट वाले को प्रूव कर रहा हूँ, साइन इनवर्स इज इक्वल टू वाई, तो x इज इक्वल टू साइन वाई, सेम अप्रोच। जब x इज इक्वल टू साइन वाई यहां से हो गया, मैं साइन वाई को क्या लिख सकता हूं, साइन वाई को वी कैन राइट कॉस पाई बाई टू माइनस में वाई। अब ये कॉस अगर इस साइड से इस साइड आता है तो ये हो जाएगा कॉस इनवर्स x इज इक्वल टू पाई बाई टू माइनस वाई, और पाई बाई टू माइनस वाई, वाई मैंने कंसीडर किया था साइन इनवर्स x, और यहाँ पे कॉस इनवर्स x लिखा ही हुआ है। अब आप समझ सकते हो कि ये जो माइनस वाला पार्ट है इधर के साइड में इस साइड लिख दे रहा हूं, फिर आप यहां से देखो ये पार्ट हो जाएगा साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x की वैल्यू हो जाएगी पाई बाई टू। तो यहां तक आपने इस चीज को देखा कि कैसे मैंने इसको प्रूव किया। ये जो मैं प्रूविंग यहाँ पे कर रहा हूँ ये एनसीईआरटी में दी हुई है, और ये हमारे एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है। ये प्रूविंग आ सकती है, वो डायरेक्ट एज अ क्वेश्चन की तरह आपसे एग्जाम में पूछेगा और आपको बताना पड़ेगा कि इसकी जो है आंसर क्या है। तो आई थिंक आप ये बात अच्छे तरीके से समझ रहे होगे। मूव करते हैं कुछ नेक्स्ट प्रॉपर्टीज पे और जानते हैं कि वो नेक्स्ट प्रॉपर्टीज क्या है और कैसे उन्हें हम टैकल करेंगे। तो नेक्स्ट प्रॉपर्टी जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है वो है, मैं फर्स्ट लिख दे रहा हूं क्योंकि ये नेक्स्ट स्लॉट का है प्रॉपर्टी। तो tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y गिव्स tan इनवर्स x प्लस y डिवाइडेड बाई 1 माइनस एक्स वाई। एक तो ये पार्ट है और दूसरा पार्ट इसका है tan इनवर्स x माइनस में tan इनवर्स y इज इक्वल टू tan इनवर्स x माइनस वाई डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स वाई। देखो क्लास 11th का अगर आपको फॉर्मूला याद है तो कुछ कुछ वो ऐसे ही ये सब भी जो है ट्रीट हो रहा है, ठीक है। कुछ बहुत ज्यादा डिफरेंट अप्रोच यहाँ पे नहीं है। मैं किसी एक को प्रूव कर रहा हूँ, सेम अप्रोच से आप दूसरे वाले को प्रूव कर लेना। तो मैं फर्स्ट वाले को प्रूव कर रहा हूँ कि tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y की वैल्यू कैसे tan इनवर्स x प्लस y डिवाइडेड बाई x माइनस y कैसे हुई है। तो देखो यहां से मैं कैसे कर रहा हूं। तो आपने कंसीडर किया कि लेट tan इनवर्स x इज इक्वल टू, मैंने मान लिया कि a है, एंड सेम अप्रोच के साथ tan इनवर्स y को मैंने मान लिया कि b है, ठीक है। अब यहां से आप देखो x की वैल्यू क्या हो जाएगी तब tan a, सेम अप्रोच के साथ y की वैल्यू हो जाएगी तब tan b। फिर आप x प्लस वाई निकालो, रीजन क्या है x प्लस वाई निकालो, जैसे आपने यहाँ पे a प्लस बी निकालना पड़ेगा, सॉरी a प्लस बी यहाँ पे आप निकालोगे। तो a प्लस बी आपको कैसे निकाला मैं बता रहा हूँ, ठीक है। तो यहां से एक बार मैं इरेज करता हूँ इस पार्ट को और फिर से मैं रीराइट करता हूँ। तो जैसे आपने a प्लस बी लिखा, अब a प्लस बी क्यों लिखा, क्योंकि मुझे इसका सम ही तो निकालना है जिसको मैंने a और b कंसीडर किया है। और फिर मैंने क्या किया, मैं इस पे tan अप्लाई कर दूंगा। रीजन क्या है, क्योंकि मुझे tan के फॉर्मेट में चाहिए। तो tan a प्लस बी का फॉर्मूला हम लोगों ने क्लास 11th में पढ़ा, तो होता है tan a प्लस tan b डिवाइडेड बाई 1 माइनस tan a इंटू tan b। तो यहां से जब आप देखोगे कि tan a प्लस tan b समथिंग इस तरह का जो बनेगा, मैं नेक्स्ट वाले स्लाइड में इस चीज को समझाता हूं, जस्ट अ मिनट। तो यहां से आप देख सकते हो कि tan a प्लस tan b जो बना, मैं यहां पे फिर से उसी चीज को लिखता हूं कि tan a प्लस b इज इक्वल टू, tan a की वैल्यू जो है, मैं पिछले वाले स्लाइड में मैंने बताया था कि tan a जो है वो x है, tan b जो है y है, और 1 माइनस में एक्स वाई। मतलब जहां जहां पे tan a tan b था वहां पे मैंने जो उसकी वैल्यू x और y थी उसको सब्स्टिट्यूट कर दिया। उसके बाद आप देख सकते हो कि a प्लस बी
इज इक्वल टू, ये जो पार्ट यहाँ पे tan है जब इस साइड ट्रांसफर होगा तो हो जाएगा tan इनवर्स, और ये हो जाएगा x प्लस वाई डिवाइडेड बाई 1 माइनस में एक्स वाई। और a प्लस बी को जब आप सॉल्व करोगे तो पाओगे a प्लस बी की जो वैल्यू उसको आप सब्स्टिट्यूट करोगे तो पाओगे कि tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, और इसकी वैल्यू यहां से हो जाएगी tan इनवर्स x प्लस वाई डिवाइडेड बाई 1 माइनस में एक्स वाई, जो कि हमारा सॉल्यूशन होगा। और आई थिंक आप यहां तक की बातों को समझ गए होगे, और यही जो है हमें प्रूव करना था। अगर किसी भी टाइप की प्रॉब्लम है तो आप मुझे जरूर बताना, मैं कोशिश करूंगा कि आपकी जो है सारी प्रॉब्लम को मैं सॉल्व कर पाऊं। वीडियो में अगर कहीं पे भी आपको दिक्कत होती है तो आप क्या करो कि वीडियो को रिपीट करके भी देख सकते हो। बाई चांस कोई पॉइंट अगर बाय मिस्टेक स्किप हो गया है या फास्ट में चला गया तो उसको आप फिर से देख सकते हो और वहां से आप अपने डाउट को क्लियर कर सकते हो। कुछ और जो है फॉर्मूलों के बारे में हम लोग सीखते हैं। तो इसमें जो नेक्स्ट वाली स्लॉट का जो पहला फॉर्मूला है वो है जैसे कि 2 tan इनवर्स x को वी कैन राइट साइन इनवर्स 2x अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। और यहाँ पे कंडीशन दी गई है कि मॉड x लेस और इक्वल टू 1। ये कंडीशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट तो नहीं है बेसिक अप्रोच के साथ, क्योंकि जो क्वेश्चन आपके फ्रेम होंगे इसी जो है डोमेन में ही रहेंगे, ये तो ऑब्वियस सी बात है। बट फिर भी आप इनको ध्यान रख सकते हो, कोई बहुत बड़ा इश्यू नहीं है। तो यहां से जो सेकंड पार्ट है वी कैन राइट 2 tan इनवर्स x इज इक्वल टू cos इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। और यहाँ पे x जो है ग्रेटर और इक्वल टू 0 के लिए कंडीशन है, ठीक है। और थर्ड पार्ट जो इसका है कि 2 tan इनवर्स x इज इक्वल टू, अगर tan इनवर्स के ही फॉर्मेट में लिखें देन 2x अपॉन में 1 माइनस में एक्स स्क्वायर इसकी वैल्यू होगी। और जहां पे -1 से बड़ा है x और 1 से छोटा है तो इसकी कंडीशन कुछ इस तरीके से होती है। तो देखते हैं कि इसका प्रूविंग क्या है। आप मैं किसी एक को बता दे रहा हूं, आप इसमें समझ जाओगे कि कैसे दोनों को करना है। इसके लिए आपको पता होने चाहिए क्लास 11 के फॉर्मूले। मैं बार बार इस बात को बता रहा हूं क्योंकि क्लास 11 के ही फॉर्मूले इसमें काम कर रहे हैं। तो जो पहला पार्ट है जिसको मैं प्रूव कर रहा हूं कि 2 tan इनवर्स x इज इक्वल टू साइन इनवर्स 2x डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। देखो इसको कैसे प्रूव करेंगे हम यहां पर कंसीडर करेंगे कि tan इनवर्स x जो है, लेट करता हूं कि tan इनवर्स x की वैल्यू जो है वो मैंने यहाँ पे y अदर फंक्शन जो है कंसीडर किया, देन वी कैन से दैट यहां से कि x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, तब x इज इक्वल टू यहां से हो जाएगा tan y। ऑब्वियस सी बात है, ये पार्ट यहां से जो है अगर ट्रांसफर होगा तो x इज इक्वल टू tan y यहां से आएगा। और अगर जो ये पार्ट है साइन इनवर्स वाला, जो ये वाला पार्ट है आपका, ये वाला, इसको आप अगर फिर से देखो साइन इनवर्स 2x डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब यहां पे अगर हम जो ये x की वैल्यू उसको सब्स्टिट्यूट करें तो ये हो जाएगा साइन इनवर्स 2 tan y और डिवाइडेड बाई 1 प्लस tan स्क्वायर y। और यहां से ध्यान रखना कि साइन इनवर्स ये जो पार्ट है, ये वाला, ये जो पूरा पार्ट है आपका, ये वाला, इसको हम लोग लिख सकते हैं साइन 2y। अगर आपने क्लास 11th का ये फॉर्मूला पढ़ा होगा कि साइन 2 थीटा इज इक्वल टू 2 tan थीटा डिवाइडेड बाई 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा होता है। अब ये दोनों पार्ट यहाँ पे सेम है और साथ में इसके डोमेन जो इसका रेंज है उसके अंदर ये आ रहे डोमेन और रेंज में, तो मैं यहाँ पे 2y डायरेक्ट लिख सकता हूँ। अगर ये इसके रेंज में नहीं आता बाहर निकलने पे तो मैं डायरेक्ट साइन इनवर्स साइन 2y की वैल्यू 2y नहीं लिखता। इस पर मैं क्वेश्चन भी आगे आपको कराऊंगा। तो यहां से 2y आ गया और 2 और y को मैंने कंसीडर किया था tan इनवर्स x। आप यहाँ पे देख सकते हो कि y की वैल्यू कंसीडर क्या थी, tan इनवर्स x। तो 2 tan इनवर्स x की वैल्यू मतलब यहाँ वाली वैल्यू इक्वल हो गई साइन इनवर्स 2x डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो आई होप आप यहां तक की बातों को समझ गए होगे। नेक्स्ट वाले जो दो पार्ट है वो भी क्लास 11 के फॉर्मूले पे बेस्ड है, तो उनको भी आप कर सकते हो, ठीक है। मैं आज के
स्लाइड में आज के जो है पार्ट में कुछ क्वेश्चंस को भी डिस्कस करूंगा जो कि बेहद ही इंपॉर्टेंट होते हैं। तो उन क्वेश्चंस को आप देखो कैसे करना है। तो वेरी फर्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन मैं लेता हूं वो जो कि एनसीईआरटी का ही है। tan इनवर्स 1/2 प्लस tan इनवर्स 2/11 की वैल्यू tan इनवर्स 3/4 हमें शो करना है। इस बात को हमें शो करना है, शो दैट हमें शो करना है कि इसकी वैल्यू जब आप इसको पूरा सॉल्व करोगे तो इसके इक्वल आएगी। चलो देखते हैं कैसे ये होगा। तो आप यहां पे देख सकते हो, हम यहां पे यूज कर सकते हैं tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y। तो ये हो जाएगा tan इनवर्स x प्लस y यानी 1/2 प्लस 2/11। यहां मैंने लेफ्ट हैंड साइड पहले लिया है और 1 माइनस में एक्स वाई, तो 1 माइनस में एक्स वाई करोगे तो क्या आएगा 1/11, क्योंकि 2 से 2 जो है कैंसिल आउट होगा। फिर इसको थोड़ा सा और सॉल्व करें तो पाएंगे एलसीएम यहाँ पे 22, यहाँ पे 11, यहाँ पे 4 डिवाइडेड बाई 10/11 और जब फाइनली इसको पूरा सॉल्व कर लोगे देन यू गेट 3/4। तो बहुत ही बेसिक सा था और यही हमारी जो है प्रूविंग है। तो आई थिंक आप यहाँ तक की बातों से एग्री कर रहे होगी और समझ रहे होगी। ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है। एक अच्छा जो है क्वेश्चन आज की क्लास में लेते हैं जो कि लास्ट होगा और इसको आप लोग बहुत अच्छे तरीके से देखना क्योंकि ये काफी इंपॉर्टेंट पार्ट है, ये समझना बहुत जरूरी है इसको। तो देखो ये पार्ट जो है कैसे वर्क करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आज की क्लास का लास्ट जो है क्वेश्चन, बट नॉट द लीस्ट, ऑब्वियस सी बात है। नेक्स्ट वाले पार्ट में कुछ और क्वेश्चंस को हम लोग डिस्कस करेंगे। हमें इसे सिंपलेस्ट फॉर्म में एक्सप्रेस करना है, एक्सप्रेस इन सिंपलेस्ट फॉर्म, एक्सप्रेस इन सिंपलेस्ट फॉर्म। जो मैं यहाँ पे लिखूंगा एक्सप्रेशन, उसे हमें सिंपलेस्ट फॉर्म में एक्सप्रेस करना है जो कि है tan इनवर्स cos x डिवाइडेड बाई 1 माइनस में sin x which is defined in -π/2 से ग्रेटर x and less than 3π/2। तो देखते हैं कैसे इसको हम लोग डिफाइन कर सकते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड द सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन। सबसे पहले tan इनवर्स, इसमें भी क्लास 11 का ही फॉर्मूला यूज होगा। जैसे कि आपको पता होना चाहिए कि cos 2x होता है cos स्क्वायर x माइनस में sin स्क्वायर x। ये बात आपको पता होनी चाहिए इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि ये हो जाएगा cos स्क्वायर x/2 माइनस में sin स्क्वायर x/2। रीजन क्या है, जब यहाँ पे 2 था तो यहाँ पे सिंगल सिंगल x थे, जब यहाँ पे सिंपल सिर्फ 1 x है तो उसका हाफ कर देंगे। ये बात आपको पता होनी चाहिए अगर आपने क्लास 11 के फॉर्मूले को ध्यान से पढ़ा है तो। फिर जो डिवाइडेड वाला पार्ट है कि 1 माइनस साइन एक्स को 1 को वी कैन राइट cos स्क्वायर x/2 प्लस साइन स्क्वायर x/2। इस 1 को मैंने ये लिखा, लिख सकते हैं cos स्क्वायर x प्लस साइन स्क्वायर x क्या होता है 1। एक्चुअल में cos स्क्वायर nx प्लस cos साइन स्क्वायर nx जो है 1 होता है। n की वैल्यू कुछ भी हो सकती है रियल नंबर में, तो इसको ये जस्टिफाई करता है आइडेंटिटी और 1 होती है। ये जो साइन x का है माइनस के साथ साइन x को हम साइन 2x की तरह ट्रीट करेंगे और साइन 2x की वैल्यू जो होती है वो हो जाएगी 2 साइन x इनटू cos x। ये आपने क्लास 11th में सीखा होगा। तो यहां से जो ये पार्ट है cos स्क्वायर x/2 साइन स्क्वायर x/2, ये हो जाएगा 2 साइन x इनटू cos x। अब इस बात को मैं नेक्स्ट वाली स्लाइड में अच्छे तरीके से इलेबोरेट करता हूं। तो मूव करते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे, जस्ट अ सेकेंड। तो यहां से हमें जो मिला वो हो गया कि tan इनवर्स ऊपर वाला पार्ट जो cos स्क्वायर x/2 माइनस साइन स्क्वायर x/2 था यानी a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, उसको वी कैन राइट इन दिस फॉर्म a प्लस बी इंटू a माइनस बी, जो हम लोगों ने लोअर क्लासेस में सीखा है फैक्टराइजेशन। cos x/2 माइनस में sin x/2
नाउ वी कैन से दैट जो वो वाला पार्ट था cos स्क्वायर एक्स बाई टू प्लस साइन स्क्वायर एक्स बाई टू माइनस में 2 साइन एक्स बाई टू इंटू कॉस एक्स बाई टू, वो हो जाएगा cos एक्स बाई टू माइनस में साइन एक्स बाई टू का होल स्क्वायर। आई होप आप यहां तक की बातों को समझ गए होंगे। tan इनवर्स, अब ये पार्ट जो ये वाला पार्ट है इसका वन पार्ट जो है कैंसिल आउट होगा इससे, तो ऊपर जो पार्ट बचेगा वो होगा cos एक्स बाई टू प्लस साइन एक्स बाई टू डिवाइडेड बाई cos एक्स बाई टू माइनस में साइन एक्स बाई टू। ठीक है, और यहां से फिर आप देख सकते हो ये हो जाएगा tan इनवर्स। अगर मैं यहां से न्यूमेरेटर और डिनोमिनेटर से अगर मैं cos एक्स बाई टू कॉमन कर लूं और ऊपर नीचे मैंने कॉमन किया तो वो कैंसिल आउट होगा, तो यहां बचेगा 1 साइन एक्स बाई टू डिवाइड बाई कॉस एक्स बाई टू, ये हो जाएगा tan एक्स बाई टू, और नीचे से भी cos एक्स बाई टू कॉमन किया तो यहाँ पे आएगा, यहाँ पे आएगा, तो यहाँ से आपने इसको कट कर दिया, ये हो जाएगा 1 माइनस में tan एक्स बाई टू। ठीक है, tan के साथ नहीं है, tan के बगल में लिखा है x बाई टू, इस बात को समझिएगा। कुछ बातें और देखते हैं नेक्स्ट इसके स्लाइड में। देखो इसमें आपको जो मिला था tan इनवर्स, अब आपके पास ये चीज था 1 प्लस tan एक्स बाई टू डिवाइडेड बाई 1 माइनस में tan एक्स बाई टू। फिर आप यहां से देख सकते हो tan इनवर्स 1 को वी कैन राइट tan पाई बाई 4, क्योंकि tan 45 यानी 45 पे tan की वैल्यू होती है 1, और tan x बाई टू को वी कैन राइट एज इट इज, एंड 1 को वैसे ही लिखा, और इसके पहले ये जो पार्ट यहाँ पे कुछ नहीं तो मैं 1 कंसीडर कर सकता हूं, तो यहाँ पे भी मैं tan पाई बाई 4 लिख दूंगा और tan x बाई टू वैसे ही रीराइट किया गया। रीजन क्या है यहाँ पे पुट करने का, क्योंकि ये एक आइडेंटिटी जो है बन जाएगी, ये जो पार्ट है पूरा वो एक आइडेंटिटी की तरह ट्रीट होगा। ये पार्ट हो जाएगा tan इनवर्स, ये हो जाएगा tan पाई बाई 4 प्लस एक्स बाई टू, ये जो पूरा पार्ट है आपका यहां से। तो अब देखो ये tan इनवर्स है, ये tan है, लास्ट वाले पार्ट मैंने डिस्कस भी किया था कि tan इनवर्स अगर डिस्कस नहीं भी किया था तो ये बात आप समझ मतलब लेना कि ये किस तरीके से होता है कि tan इनवर्स और tan पाई बाई 4 ये दोनों सेम है, तो ये हो जाएगा पाई बाई 4 प्लस एक्स बाई टू, और ये हमारा फाइनल आंसर होगा। ठीक है, तो ये था आज का सिनेरियो। आई होप आपको ये बातें अच्छे तरीके से समझ में आ रही होंगी और आप काफी एंजॉय भी कर रहे होंगे इस पार्ट को। एक लास्ट का पार्ट मैं डिस्कस कर दे रहा हूं आपके साथ कि ये जो कैसे बन जा रहा है कि साइन इनवर्स वाला। जैसे कि अगर आपको साइन इनवर्स एक्स मिलता है तो आप इसको एक्स लिख सकते हो, और ये एक्स तभी लिख सकते हो जब एक्स माइनस 1 से 1 के बीच में हो। कहने का मतलब ये है कि जो इसका आउटपुट है इसके रेंज में होना चाहिए, और साइन का रेंज होता है -1 to 1। अगर ये x -1 और 1 से अलग है, मतलब इनमें नहीं है, मतलब -1 नहीं है, 1 नहीं, या फिर इनके बीच का नहीं, तो आप डायरेक्ट इसको ऐसे नहीं लिख सकते हो। तो इस बात को ध्यान रखना, अगर है तो आप डायरेक्ट इसको लिख सकते हो। या फिर साइन इनवर्स साइन x है तो भी आप यहाँ पे x लिख सकते हो, बशर्ते कि वो x जो है वो -π/2 से π/2 विच इज द रेंज ऑफ साइन इनवर्स होना चाहिए। ठीक है, तो इसको आप ध्यान रखना। और ऐसे ही रेस्ट ऑफ दी जो 5 ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस होते हैं, लाइक साइन के बाद cos, tan, sec, cosec, cot, इनको भी आप सेम अप्रोच से ऐसे ही कर सकते हो। लाइक जैसे मैंने कहा कि tan इनवर्स अगर tan x है तो वी कैन राइट x, बशर्ते कि वो जो x है वो हमारा रेंज में होना चाहिए। x बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल -π/2 to π/2 विच इज द रेंज ऑफ tan इनवर्स। ठीक है, तो आई थिंक आप इतनी बातों को समझ रहे थे। इस तरीके से आप साइन का, कॉस का, टैन का, सेक, कोसेक, कॉट सभी का एज इट इज आप लिख सकते हो। बस ध्यान ये रखना है कि जो उसका रेंज है, मतलब जो आंसर आपको मिल रहा है वो इस पर्टिकुलर रेंज में होना चाहिए। अगर उसके रेंज में नहीं है तो वो काम नहीं करेगा। ठीक है, तो आई थिंक आप यहां तक की बातों को